महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परिमार्थ की सारथी। आखिर क्यों मुसलमान इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं? क्यों मुसलमानों को इस्लाम धर्म अब मंजूर नहीं? दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ी भी बहुत दुनियादारी का पता है तो आपने एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। जब कई लोग बोलेंगे भला ये क्या है, तो दोस्तों ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें पूर्व मुसलमान यानी कि जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया वो दुनिया भर में परंपरागत इस्लाम से दूरी बनाते हैं। इस मूवमेंट को एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहा जाता है। पर सवाल यह आता है कि हमेशा अपने धर्म पर गर्व करने वाले मुसलमान इस तरह इस्लाम धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों मुसलमान इस्लाम धर्म को त्याग रहे हैं? क्या है इसके पीछे की असली वजह? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त फैक्ट मंत्रा सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को मानना छोड़ दिया है, लेकिन कुछ सालों से अमेरिका और यूरोपीय देशों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ रखा है, जहां बहुत तेजी से मुसलमान धर्म से दूरी लोग बना रहे हैं। 2017 में ये रिपोर्ट सामने आई कि 2035 में दुनिया भर में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होने वाली है और इस्लाम धर्म सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सीधा असर इस दावे पर देखने को मिलेगा, जहां बहुत तेजी से लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो इस्लाम धर्म कभी भी आबादी के मामले में सबसे बड़ा धर्म नहीं बन पाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? आपके मन में सवाल चल रहे होंगे। अगर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यह एक मुस्लिम अब हिंदू या बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो दोस्तों छोटे छोटे मामले में छोड़ दें तो ऐसा नहीं है। इनमें से अधिकांश एक्स मुस्लिम अपनी एक अलग एक्स मुस्लिम सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, यानी वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने की बजाय खुद को पूर्व मुसलमान बताना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इन्हें इस्लाम धर्म पसंद नहीं आ रहा तो ये इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म क्यों नहीं अपना रहे? क्यों खुद को पूर्व मुसलमान कहते हैं? तो दोस्तों ये जितने भी लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं इन्हें इस्लाम से नहीं बल्कि इस धर्म के अंदर बनाए गए कुछ वसूलों से, कुछ रोक टोक और कुछ बहुत ही कट्टर विचारों से परेशानी है। दोस्तों मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो केरल में रहने वाली साफिया जन्म से ही मुसलमान थीं, लेकिन अब उनको इस्लाम में विश्वास नहीं रहा। ये खुद को एक्स मुस्लिम कहती हैं। इतना ही नहीं, एक्स मुस्लिम ऑफ केरला संगठन की कर्ता धर्ता भी हैं। साफिया इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी जिसमें साफिया ने अपने पिता की संपत्ति में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत हिस्सा मांगा है। साफिया की मांग है कि उनका उत्तराधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 से ना तय हो। साफिया का यह भी कहना है कि उनके पिता भी नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, यानी कि वो भी इस्लाम धर्म को नहीं मानते, इसलिए उनका उत्तराधिकार भारतीय कानून के हिसाब से होना चाहिए। अब आपको बता दें कि साफिया की याचिका स्वीकार कर ली गई और सुनवाई की तारीख भी दे दी गई है। अब इन मामलों को जिन कड़ियों को सुलझाया जाना है वो ये है कि जो एक्स मुस्लिम हैं उन पर शरिया कानून लागू होगा या नहीं। एक्स मुस्लिम को सेकुलर लॉ का लाभ किस आधार पर मिलेगा? साफिया के केस में तो उनके पिता के दो ही वारिस हैं, एक तो साफिया और दूसरा उनका भाई जो कि बीमारी से ग्रसित है। बीमार भाई की जिम्मेदारियां भी साफिया के ऊपर ही हैं। ऐसे में एक मुसलमान होने के नाते साफिया का इन जिम्मेदारियों को संभाल पाना मुश्किल है। साफिया के इस्लाम धर्म के नियम कानून से दो बड़ी आपत्तियां हैं, जहां पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटियों से गैर बराबरी और भेदभाव है, और दूसरी आपत्ति है कि मुस्लिम पिता चाहकर भी बेटियों को बराबर का हक नहीं दे सकते। इसलिए साफिया भारतीय कानून के हिसाब से चलना चाहती हैं। और दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले अदालत में पहुंच रहे हैं और इसी दुविधा में पड़े रहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के होते हुए भी किसी मुस्लिम को भारतीय उत्तराधिकार कानून का लाभ दिया जाए। अब अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करें तो साफिया के केस में अपने पिता की वसीयत में साफिया का भाई 66% का हिस्सेदार है, जबकि साफिया सिर्फ 33% की हकदार हैं। शरीयत कानून के मुताबिक बेटी का हिस्सा बेटे से आधा ही होगा। किसी कारणवश भाई के न रहने पर उसका 66% भी साफिया को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस तरह की कंडीशन में पिता के रिश्तेदारों का इस 66% हिस्से पर हक होगा, यानी पिता चाहकर भी अपनी बेटी को अपनी संपत्ति की पूरी तरह से
उसे अधिकारी नहीं बना सकते। दोस्तों, इस पूरे मामले में साफिया कहती हैं कि यह भेदभाव मुस्लिम कानून में हर जगह है। जहां भी एक पुरुष और एक महिला एक ही रिश्ते में आते हैं तो महिला को पुरुष का आधा हिस्सा ही मिलता है। माता पिता के रिश्ते में पिता को जितना मिलता है उसका आधा हिस्सा माँ को मिलता है, बेटी को बेटे से आधा हिस्सा मिलता है, पति का जितना हिस्सा मिलता है पत्नी को उससे आधा ही मिलता है। जब हम इस सेकुलर नजरिए से देखते हैं तो ये महिलाओं से सीधा सीधा भेदभाव है। साफिया यहाँ पर न केवल अपने हक की बात कर रही हैं बल्कि वो ये भी कह रही हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये महिलाओं के साथ जो भेदभाव है वो काफी सारी सिचुएशन में उन पर भारी पड़ जाता है। अब जैसे कि साफिया का ही केस ले लीजिए, जो अपने बीमार भाई की देखभाल करती हैं, उन्हें संभालती हैं, पिता का भी ख्याल रखती हैं, लेकिन वो पिता की संपत्ति की हकदार नहीं हो पा रही हैं और ये चीज पूरी तरह से गलत है। और दोस्तों, ये तो केवल एक मुद्दा है। मुसलमानों का इस्लाम धर्म छोड़ने के पीछे और भी कई सारे कारण हैं। इनकी दिक्कत तो ये है कि देश में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम धर्म तो छोड़ चुके हैं लेकिन डर की वजह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ये बात खुले तौर पर स्वीकार करेंगे तो कट्टर मुसलमान उनकी जान तक ले सकते हैं। ये भी देश में बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला आ रहा है। जहां एक्स मुस्लिम खुद को खुले तौर पर इस्लाम से अलग बता रहे हैं, वहीं खुद को पूर्व मुसलमान कहने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो अच्छी खासी सोसाइटी से आते हैं और पढ़े लिखे मुसलमान हैं। इस तरह के मुसलमान आपको विदेशों में ज्यादा देखने को मिलेंगे, वरना भारत में रहने वाले मुसलमान अगर खुद को खुले तौर पर गैर मुसलमान कहना शुरू कर दें तो अगले ही पल से उनके ऊपर खतरा मंडराने लग जाएगा। जहां उनकी बिरादरी के लोग ही उनके ही रिश्तेदार उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, ये तो है देश में मुसलमानों की स्थिति, जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।